नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी मुलाकात में हम बात करेंगे बुद्धि के ऊपर, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। हमारी बुद्धि को क्या मिल रहा है और उससे क्या चाहिए, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डे टू डे लाइफ, हम काम करते हैं, विचार करते हैं, विचारों से चलती है हमारी ज़िंदगी, शब्दों से चलती है। और वो काम किसका है? ब्रेन का, मस्तिष्क का। अगर आपको इसके ऊपर कन्फ्यूजन हो तो आप इसे एक्सपेरिमेंट कीजिए, इस पर एक्सरसाइज करके देखिए। क्या ये सच नहीं है? जब हम दिन में बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हद से ज़्यादा सोचते हैं, तो यही हिस्सा नहीं दुखने लग जाता, यही भारीपन नहीं हो जाता। अगर हमने ये ताज़ा शुरू किया है तो शायद एहसास ना हो, लेकिन अगर यही प्रक्रिया ज़्यादा सोचने की, एक ही लूप में सोचने की चलती रहे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ भारीपन है, दुखता है सिर मेरा। क्या है यहाँ पर? ब्रेन है, जानते हैं ना हम। तो विचारों का, शब्दों का जो काम है वो मस्तिष्क से है, ब्रेन से है, और हम उसे क्या दे रहे हैं? उससे तो काम लेना है, तो उसे माहौल भी चाहिए ना, अपने आप को ऐसा, ताकि ब्रेन अच्छे से काम कर सके। क्या हम उसे वो माहौल देते हैं? क्या वो अपनी एक्सीलेंस से काम कर पाता है? या हम उसी में, अगर हम सोल्यूशन भी ढूंढते हैं किसी चीज़ का, तो हम उसी दायरे में, उसी डायमेंशन में ढूंढते हैं, विचारों को विचारों से हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ ये है कि विचारों को बोझ मत दीजिए, या यूँ कहें, बुद्धि को बोझ नहीं, बोध चाहिए। बड़े करीबी शब्द हैं, तो मिक्स मत होने दीजिए इन्हें। बुद्धि को बोझ नहीं, बोध चाहिए। बोध क्या है? वो कुछ हटकर है इससे, वो कैसे जगे, और हम क्या समझते हैं बोध को, पहले तो यही जाने। सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कीजिए। अगर आप ये पाएंगे कि जो जो हम बातें यहाँ करते हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं या हाँ, तो हमें देखना चाहिए, आपके भीतर खुद उसे इंटरेस्ट जन्मेगा उसे जानने के लिए। वही ज़रूरी है। तो बोध क्या है? पहले तो ये कुछ ऐसा है जो विचारों से नहीं आप जांच सकते। अगर यहाँ पर भी विचारों से ही आपने समझना है, चलाना है, तो वो तो फिर से बुद्धि का काम हो गया। फिर से विचारों की लूप चल गई, वही संघर्ष शुरू हो गया, वही कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो जिस ब्रेन की हम हेल्प करने चले थे, जिस बुद्धि की हम हेल्प करने चले थे, उसे तो और हमने दुविधा में डाल दिया, और परेशान कर दिया, और उस पर बोझ डाल दिया हमने। क्या हम विचारों के बिना भी जीना जानते हैं? क्या हमने यह सिर्फ सुन रखा है, पढ़ रखा है कि विचारों के बिना जीना भी होता है? हाँ, वो संत ऐसे जीते थे, उन्होंने ऐसा कहा है, वो ध्यान की अवस्था है, ध्यान में हम ऐसे कर सकते हैं। क्या ये सब चीज़ें हमारे लिए अनुभव है? हमारे लिए ये प्रैक्टिकल है कि हम अभी भी ध्यान की बात, निर्विचार की बात, विचारों से परे होकर जीना या विचारों से फ्री होकर जीना, क्या हमारे लिए ये प्रैक्टिकल है, या हम अभी भी ये विचारों से ही सोचते हैं? निर्विचार भी हमारे लिए विचार ही है, क्या हम ये देख पाते हैं?
ये ज़रूरी है चीज़ें। आप तभी जान सकते हो बुद्धि का सही से काम करना बोध में, जब आप निर्विचार को जानोगे, ना कि सिर्फ मान लिया विचार के तल पर। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप अभी भी देख सकते हैं। हम दिन भर बुद्धि से काम लेते हैं, वो शायद ज़्यादा समझ सकते हैं जिनका काम बहुत ही ज़्यादा बुद्धि के लेवल पर है। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या कोई आप रिसर्च करते हो, किसी भी सेक्टर में किसी भी तरह का काम जिसमें आपको बहुत ही विचारों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको रात को नींद ना मिले, अगर भगवान ने ये रात बनाई है, अगर ये ना हो तो सोचिए हमारा क्या होता, उन बुद्धिजीवियों का क्या होता जो दिन भर काम करते हैं विचारों से। रात के बहाने उनको रेस्ट मिल जाता है ब्रेन को। कहाँ जाते हैं विचार? हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि विचार, सपने जो चलते हैं रात भर, वो भी तो विचारों का रूप है। पर क्या आपको पता है कि आपने ये स्टडी को पढ़ा है कि कुछ टाइम तो ऐसा होता है जब विचारों का भी नहीं ख्याल होता, मतलब सपनों का भी नहीं ख्याल होता। उस टाइम आपको ये भी नहीं ख्याल होता कि आप हैं। उस टाइम कुछ भी नहीं ख्याल होता, बस आप सोकर कहीं से आ गए वापस। अगर वो स्पेस, अगर वो एक निर्विचार अवस्था हमारे भीतर ना हो, तो आप अगले दिन काम नहीं कर सकते। आपको वो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, आपके विचारों को वो शक्ति ही नहीं मिलेगी जिससे आप काम कर सको। इवन आपकी बॉडी को भी उसका इफेक्ट महसूस होगा। क्या हम रोज ये जिंदगी में नहीं जीते? जीते हैं, पर सवाल है क्या हम देखते हैं इन्हें? यही जिंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारी रोज की जिंदगी में। मुझे एक बात याद आती है कृष्णमूर्ति जी की। वो बहुत सुंदर कहते होते थे कि अपनी डे टू डे लाइफ को देखिए, और वो हमेशा एक वर्ड यूज करते थे, टेस्ट इट आउट। इसे एक्सपेरिमेंट कीजिए, मेरे पर विश्वास मत कीजिए। क्योंकि एक बड़ा खतरा हो जाता है, जो स्पिरिचुअल सीकर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इस खोज में चलते हैं कि चलो सच जानते हैं, खुद को जानते हैं। लेकिन अगर आप इस रास्ते में, एक ये भी दौर आता है कि अगर आप चीज़ों को, किसी की अच्छी बातें, बड़ी बातें जो लगती हैं, बड़ी रोमांचक लगती हैं इस स्पिरिचुअल सफ़र में भी, वो बातें लेकर हम मान लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमने जान लिया। वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक समस्या पैदा हो जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो हम जान नहीं पाते। हमें लगने लग जाता है कि हमने जान लिया है, लेकिन वो वास्तव में घटा नहीं होता। विचारों से ही ये उठ जाता है विचार के हम जान चुके हैं। बस इसे देखिए, इसे देखिए। हम उस बुद्धि को बोध दें, ना कि बोझ। और बोध देखना है। देखिए हर एक चीज़ को जितना आप देख सको। जब विचार भी उठे, विचारों को भी देखने की कोशिश कीजिए। विचार थोड़े सटल है, हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? हम अपने शरीर से, ग्रॉस चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। कभी कभी इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, ये भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे जब आप इस पर चलेंगे। कभी पूर्णता देखने का एग्जाम तो कीजिए। कभी अपने आप को ही देखिए, अपने हाथों को पूरी तरह से देखिए। देखते हुए विचार भी उठ सकते हैं, उन विचारों को भी देखिए। शायद दिन में आप बहुत कम क्षणों में ये कर पाएं, फ्यू मोमेंट्स, बट करिए तो सही। बहुत कह लिया, बट अब उस सुने हुए को करने की बारी है। कर कर जानिए।
नमस्कार।